गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 17 अक्टूबर 2020 से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं पूरे के पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि विश्व खाद्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों इसको हर साल ऑप्शन नंबर से यानी 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं और हम 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी दोस्तों, और इसकी स्थापना की तारीख के सम्मान में ही दुनिया भर में हर साल 16 अक्टूबर को दोस्तों तो हम विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और जितने भी दुनिया की खाद्य सुरक्षा से जुड़े जितने भी दोस्तों एजेंसियां या संगठन है वो इस दिवस को मनाने का काम करती है। और दोस्तों जब ये मनाती है तो जितने भी दोस्तों खाद्य से जुड़े हुए कार्यक्रम हो गए, विकास के जुड़े हुए कार्यक्रम होंगे दोस्तों, वो ले जाती है किसके बीच में, तो लोगों के बीच में। अब देखिए अब की बार का विश्व खाद्य दिवस का दोस्तों थीम आएंगे, यानी कि 2020 का इसका थीम है क्या, तो ग्रो नोरिश सस्टेन टुगेदर। अब की बार का दोस्तों विश्व खाद्य दिवस का थीम है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके अलावा हम क्या, तो 15 अक्टूबर को हर साल क्या, तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में हम मनाते हैं दोस्तों। अब देखिए मनाने के पीछे का दोस्तों उद्देश्य ये है दोस्तों कि अगर हम टाइम टाइम से हाथ धोते रहेंगे तो हम रोग से बचे रह सकते हैं दोस्तों। अब देखिए इसका अगर आप प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाहें दोस्तों तो जो कोविड है दोस्तों, कोविड में ऐसा कहा गया कि अगर टाइम दोस्तों कुछ समय अंतराल पे आप हाथ धोते रहोगे और तो आप कोरोना से बचे रह सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को अभी क्या कीजिएगा, तो लाइक करना है आपको, और दोस्तों क्या करना है, अगर अच्छी ना लगे तो लाइक कर देना है। ठीक है। आप देखिए आपने डिसलाइक क्यों की ये अवश्य बताइएगा, क्योंकि दोस्तों अगर जो हमको पता लगे कि हमारे में क्या कमी है तो उसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी दोस्त, ध्यान सुनिएगा, जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो इसका बेल बटन है यानी दोस्तों घंटी का बटन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। ओके। अगला प्रश्न, दिल्लीज डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज रिसेंटली, यानी कि दिल्ली की उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया को हाल ही में किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दोस्तों। अब देखिए आपको पता होगा कि हाल ही में दोस्तों जो दिल्ली सरकार है उसने अपने मंत्रिमंडल में क्या, तो फेरबदल किया दोस्तों। अब देखिए उस फेरबदल करने के कारण जो दिल्ली के परिणाम के उप मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री यानी कि जो होम मिनिस्टर हैं उनको रोजगार एवं श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों। ठीक है। अब देखिए इनको शपथ किसने दिलाया दोस्तों, इनको शपथ दिलाने का काम किया दिल्ली के प्रेजेंट टाइम के दोस्तों उपराज्यपाल, जिनका क्या नाम है, जिनका नाम है अनिल बैजल। ठीक है दोस्तों। अब देखिए किस नियम के थ्रू दोस्तों इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया दोस्तों, नियम है क्या, तो 1993 का दोस्तों नियम 3 के अंतर्गत में इनको प्रेजेंट टाइम पर रोजगार एवं श्रम विभाग दिल्ली सरकार में इनको क्या, तो अतिरिक्त प्रभार के रूप में इनको सौंपा गया है। ठीक है। अब हम देखेंगे किसके बारे में दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट दिल्ली के बारे में जो हमारे परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों। अब देखिए जो दिल्ली है इसके मुख्यमंत्री हैं कौन, तो अरविंद केजरीवाल, इसके गवर्नर है अनिल बैजल, और इसकी पार्लियामेंट सीटें दोस्तों कितनी, तो विधानसभा की 70 होती हैं और लोकसभा की 7 होती हैं। ठीक है। अब देखिए इसका राजकीय दोस्तों जानवर है नीलगाय। ठीक है। पक्षी है जो घर में रहती है दोस्तों गोरैया वो, और फूल है गेंदा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो दिल्ली है इसकी स्थापना हुई थी कब, तो 1911 में। ठीक है दोस्तों। अब देखिए किस प्रदेश बना था कब, तो 1956 में। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कि जो दिल्ली के दोस्तों जो आसपास के क्षेत्र होते हैं यानी कि दोस्तों क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों राजधानी क्षेत्र, उसकी स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1992 का दोस्तों। अब देखिए तीनों के दोस्तों जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधे पेपर में पूछे जाते रहे, इसलिए दोस्तों आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। नेम द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड
मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वृषरंग द ड्रैगन, यानी कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वृषरंग द ड्रैगन नामक पुस्तक के लेखक का नाम दोस्तों क्या है। अब देखिए दोस्तों, इस किताब है इसको लिखने का काम किया किसने, तो ऑप्शन नंबर यानी कि प्रदीप गोहरा ने दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इस किताब को पार्टिस पब्लिकेशन इंडिया द्वारा दोस्तों इसको पब्लिशन प्रेजेंट टाइम पर कर दिया गया। और दोस्तों इस किताब में बहुत डिटेल में जो हमारी उत्तरी सीमा जो भारत से दोस्तों लगती है किसकी, तो पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर, यानी कि दोस्तों जो हमारा पीओके है दोस्तों, जो पीओके में क्या आता है तो गिलगिट बाल्टिस्तान दोस्तों, और प्रेजेंट टाइम पे ये अवैध कब्जा है किसका, तो पाकिस्तान का दोस्तों। अब देखिए इसी के बारे में पूरी डिटेल तरीके से दोस्तों लिखा गया है, जो भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोस्तों इस विषय में क्या कर रही है दोस्तों, इस समस्या को दूर करने के लिए इसके बारे में दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो हमारा लेखक है क्या, तो प्रदीप गोहरा दोस्तों, इनके अनुसार जितनी बड़ी समस्या दोस्तों बताई जाती है इन जगहों को दोस्तों लेकर के, वैसी ये समस्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत छोटी समस्या है, इसको जल्दी सोल्व कर ली जाएगी दोस्तों। जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया कि इस किताब में जो हमारी भारत सरकार है, यानी दोस्तों हमारी भारत सरकार जो पाकिस्तान की सरकार है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री है, इसको सोल्व करने के विषय में क्या कर रहे हैं, इसके विषय में डिटेल में इस किताब में लिखा गया, जिसके लेखक है प्रदीप गोहरा। ओके, अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान हु अनाउंस रेजिग्नेशन रिसेंटली, यानी कि किर्गिस्तान के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की। दोस्तों इस राष्ट्रपति का नाम है ऑप्शन नंबर यानी कि सोरेनबाई जीनबेकोव दोस्तों, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में इस्तीफे की घोषणा कर दी है दोस्तों। अब देखिए घोषणा की कब, तो 14 अक्टूबर 2020 को दोस्तों। वहाँ की जो जनता है वो लगातार इनके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रही थी, और उनके विरोध करने के कारण दोस्तों इन्होंने अपने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि 4 अक्टूबर 2020 को दोस्तों वहाँ पर चुनावी माहौल में उथल पथल हुआ, और जो वहाँ के जो सरकार के दोस्तों समर्थक थे उन्होंने दोस्तों जीत हासिल करी। ठीक है, जीत हासिल करने के बाद दोस्तों जो वहाँ की जनता है ऐसा मान रही है जो सरकार दोस्तों उन्होंने गलत तरीके से इस इलेक्शन को जीता है दोस्तों, और उसके कारण वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे किर्गिस्तान के बारे में दोस्तों। अब देखिए इसके परिणाम की राजधानी है कहाँ, तो बिश्केक इसकी राजधानी है, और वहाँ पर मुद्रा चलती है किर्गिस्तान सोम नाम की वहाँ पर मुद्रा चलती है। ओके, अगला प्रश्न। किसे एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के सीएमडी के रूप में जुलाई 2025 तक विस्तार मिला है दोस्तों। अब देखिए प्रेजेंट टाइम पर एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक यानी कि दोस्तों जो सीएमडी हैं उनके रूप में कार्यकाल 2025 तक दोस्तों बढ़ा दिया गया। किसका, तो ये बढ़ा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी यानी गुरदीप सिंह का दोस्तों कार्यकाल बढ़ा दिया गया है दोस्तों। अब देखिए जब कार्यकाल बढ़ा दिया गया तो कब से कब तक दोस्तों अपना दूसरा कार्यकाल संभालने वाले हैं, 4 फरवरी 2021 से लेकर के कब तक, तो 31 जुलाई 2025 तक दोस्तों ये अपना कार्यभार संभालने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए ये 2016 से दोस्तों एनटीपीसी में सीएमडी के पद पर दोस्तों ये काम कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए इससे पहले दोस्तों जब नियुक्ति हुई थी, इससे पहले वो गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड में दोस्तों प्रबंधन निदेशक यानी कि दोस्तों एमडी के रूप में अपनी सेवाएं ये दे चुके हैं दोस्तों वहां पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो एनटीपीसी दोस्तों इसके परिणाम के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन, तो गुरदीप सिंह, और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो एनटीपीसी है दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। बी स्टेट अप्रूव्ड डॉक्टर BR अम्बेडकर SC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, यानी कि किस राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर SC पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी है दोस्तों। अब देखिए इस राज्य का नाम, इस राज्य का नाम है ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह दोस्तों, उनकी अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल ने दोस्तों इस बैठक की, उस बैठक में दोस्तों इस योजना को पास करा दिया गया दोस्तों। अब देखिए जो योजना है, जो हमारा पेन टाइम जो शैक्षणिक सत्र चलने वाला कौन सा, तो 2021 और 22 का दोस्तों, और उसमें इसके अंतर्गत में इस योजना के अंतर्गत दोस्तों छात्रवृत्ति दी जाएगी किसको, तो छात्रों को दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो छात्रों को दोस्तों जो छात्रवृत्ति दी जाने वाली है, इसमें दोस्तों खर्च करने वाली सरकार कितनी, तो 600 करोड़ रुपये दोस्तों इसमें खर्च करने वाली है टोटल, और इसमें दोस्तों जो
अस्थायी दोस्तों जो संस्थान होंगे वो 168 करोड़ का दोस्तों खर्च करने वाले हैं, और जो निजी दोस्तों शिक्षण और जो सरकार होगी जो संयुक्त रूप से 432 करोड़ रुपये का दोस्तों खर्च करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, और टोटल खर्च कितना होगा तो 600 करोड़ रुपये दोस्तों टोटल खर्च होने वाला एक साल के अंतर्गत में दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है दोस्तों। अब देखिए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो एससी के दोस्तों छात्र हैं, और उसके अलावा जो उनके माता पिता के दोस्तों जो संयुक्त आय है प्रति सालाना दोस्तों कितने तो 4 लाख रुपए दोस्तों होनी चाहिए। अगर इससे दोस्तों कम है तो इस लाभ मिलने वाले, अगर ज़्यादा है तो लाभ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब हम जानते हैं दोस्तों किसके बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पंजाब के बारे में दोस्तों। अब देखिए जो पंजाब है इसकी राजधानी है चंडीगढ़, आपको पता होगा क्योंकि हरियाणा की राजधानी भी यही है। इसके चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, इसके राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर, और इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 13 और लोकसभा की 7। अब देखिए दोस्तों ये राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को, और इस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर में दोस्तों इसका एरिया आता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ का राजकीय भाषा है पंजाबी, डांस है भांगड़ा और गिद्धा दोस्तों, सीधे पेपर में पूछा जाता है इसलिए आप याद कीजिएगा। इसके जानवर हैं कृष्ण मृग और पक्षी है बाज। ओके, अगला प्रश्न, विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ एंटी पोल्यूशन कैंपेन, यानी कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया है दोस्तों। अब देखिए इस अभियान को चालू किया किसने, तो ऑप्शन नंबर बी आएंगे दोस्तों, दिल्ली सरकार ने इस अभियान को चालू किया। कब, तो 14 अक्टूबर 2020 को। और दोस्तों इस अभियान को जो हमारा वायु प्रदूषण है उसको कम करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोस्तों इस अभियान को शुरू करने का काम किया है दोस्तों। अब देखिए इस अभियान के अंतर्गत दोस्तों क्या किया जाएगा, दोस्तों इस अभियान के अंतर्गत में लोगों के बीच में दोस्तों जागरूकता पैदा की जाएगी किस विषय में, तो अगर दोस्तों कोई भी व्यक्ति दोस्तों जो रेड लाइट होता है वहाँ पर अपनी वाहन दोस्तों खड़ा करता है तो वहाँ पर दोस्तों चालू ही रखता है। देखिए इस अभियान के अंतर्गत में कहा जाएगा कि जब तक आप रेड लाइट पर खड़े रहने वाले हैं तब तक दोस्तों आपको अपनी गाड़ी बंद रखनी है दोस्तों। इससे फ़ायदा क्या होना है, इससे दोस्तों फ़ायदा होना सबसे इंपॉर्टेंट कि तेल कम खर्च होगा दोस्तों। जो तेल कम खर्च होने होगा तो उससे पैसा भी बचेगा दोस्तों, और पैसा बचेगा दोस्तों, और उसके अलावा जो हमारा प्रदूषण है दोस्तों वो भी बहुत कम होने वाला है दोस्तों। अब देखिए ऐसा औसतन दोस्तों अगर प्रति व्यक्ति 15 से 20 मिनट दोस्तों किया जाता है तो दोस्तों इसमें लगभग एक वर्ष में दोस्तों कितना, तो 1.5 टन का दोस्तों जो प्रदूषण है वो कम फैलने वाला है दोस्तों। ठीक है, और इससे प्रति वर्ष जो एक व्यक्ति है वो 7,000 से अधिक का दोस्तों जो अपने पैसे अपनी राशि दोस्तों बचा सकता है और कहीं और खर्च कर सकता है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों किसके बारे में दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों दिल्ली के इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों किसके बारे में, तो दिल्ली में जो यूनेस्को के दोस्तों जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके बारे में दोस्तों। अब देखिए कौन कौन से है, तो हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, ठीक है दोस्तों, और लाल किला दोस्तों आपको पता होगा। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो बहुत ज़्यादा चर्चा में आता है एयरपोर्ट वहाँ कौन सा, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा चर्चा में आता है, और इसीलिए दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग विल बी सेट अप इन विच प्लेस, यानी कि नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग किस स्थान पर स्थापित की जाएगी दोस्तों, इसकी स्थापना की जाएगी ऑप्शन नंबर, यानी कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर में दोस्तों। अब देखिए इसको स्थापना की जाएगी दोस्तों किस एक्ट के अंतर्गत में, दोस्तों भारत का एक एक्ट है क्या है, तो शिपिंग अथॉरिटी रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 के अंतर्गत में दोस्तों भारत में शिप रिसाइकलिंग का दोस्तों कारखाना बनाया जाने वाला है दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों। अब देखिए इसमें दोस्तों क्या जाए दोस्तों, इसमें किया जाएगा जो हमारी पुरानी दोस्तों नावें यानी जो शिप हैं उनको तोड़ करके दोस्तों फिर दोबारा से उनको रिसाइकलिंग यानी दोस्तों उनको नया बनाने जाने वाला है दोस्तों। अब देखिए इसकी निगरानी कौन करेगा दोस्तों, इसकी निगरानी करेगा नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग दोस्तों, इसकी निगरानी किया जाने वाला है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों जब ये
दोस्तों जब कारखाना बन जाएगा दोस्तों वहाँ पर इसको पुनर्चक्रण में दोस्तों लगभग 90,000 से अधिक नौकरियां दोस्तों बढ़ने का लक्ष्य रखा गया किसके तरफ से, तो भारत सरकार की तरफ से। और दोस्तों इसमें जो भारत सरकार दोस्तों रिवेन्यू मिलने वाला कितना, तो 70 लाख टन हजार का दोस्तों इसमें रिवेन्यू मिलने वाला है दोस्तों। और प्रति वर्ष इसमें दोस्तों 80 लाख टन दोस्तों जो जहाज का दोस्तों जो वजन होता है उस वजन दोस्तों जहाजों का क्या, तो रिसाइकलिंग किया जाने वाला है। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों जो शिपिंग मंत्रालय दोस्तों किसके अंतर्गत में दोस्तों आता है, दोस्तों वो आता है किसके अंतर्गत में, तो जहाज यानी महानिदेशक दोस्तों के अंतर्गत में वो आता है। और उसके पंजाब के राज्य मंत्री हैं कौन, तो मनसुख मंडाविया, और उसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ओके, अगला प्रश्न, फोन पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर कार और बाइक बीमा उत्पादों को लॉन्च करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ सहयोग किया है, यानी दोस्तों उसने अपना हाथ मिला है, यानी दोस्तों उसने समझौता किया है। दोस्तों आप देखिए जो फोन पे है दोस्तों उसने जो 2 पहिया वाहन होते हैं दोस्तों, जो कार वाले दोस्तों जो व्यक्ति होती है उनको बीमा करने के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ दोस्तों समझौता करने का काम किया दोस्तों। अब देखिए इसकी घोषणा करी कब, तो फोन पे ने तो 14 अक्टूबर 2020 को दोस्तों। और इसके अंतर्गत में दोस्तों जो भी फोन पे के दोस्तों जो ग्राहक के पेन टाइम पर 230 मिलियन दोस्तों उनको बिना किसी डॉक्यूमेंट के दोस्तों बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत में अपनी कार और बाइक का दोस्तों वो इंश्योरेंस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब इंश्योरेंस करेंगे दोस्तों कितने रुपए दोस्तों चालू होने वाले हैं, जो 2 व्हीलर के दोस्तों जो गाड़ी है वो 482 रुपये से दोस्तों उनका इंश्योरेंस चालू हो जाता है। और जो कार है दोस्तों उनका बीमा 2072 रुपये से चालू होता है दोस्तों, और आगे भी जा सकता है जैसे गाड़ी की दोस्तों वैल्यू रहने वाली है दोस्तों, आपको पता ही होगा। और दोस्तों पूरा दोस्तों ये बीमा है केवल 20 मिनट के अंतर्गत में दोस्तों ये बीमा दे दिया जाएगा किसके तरफ से दोस्तों, फोन पे के तरफ से दोस्तों। अब देखिए जब इसको बीमा को लेना है दोस्तों तो व्यक्ति को 24/7 दोस्तों यानी कि दोस्तों 24 घंटे और 7 दिन कभी भी जाएगा दोस्तों वो बीमा खरीद सकता है दोस्तों। ठीक है, अब हम दोस्तों जानेंगे इसके बारे में, तो जान लेते हैं हम सबसे पहले बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। इसके पेन टाइम के MD एंड CEO हैं तपन सिंघल, और इसका मुख्यालय है पुणे यानी कि महाराष्ट्र में। और दोस्तों जो फ़ोन पे है इसके बारे में हम डिटेल में दोस्तों जानते हैं। अब देखिए जो फ़ोन पे है दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है एसफोर्ट पार्क व्यू बेंगलोर में। दोस्तों ये पेरेंट कंपनी है फ्लिपकार्ट की। और दोस्तों ये कौन कौन सी सर्विसेज देती है, तो पेमेंट सिस्टम, डिजिटल वॉलेट, मोबाइल पेमेंट और ऑनलाइन शॉपिंग। और दोस्तों इसके पेन टाइम के फाउंडर एंड CEO हैं समीर निगम, और इसके को फाउंडर एंड CEO हैं राहुल चारी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कुछ दिन पहले जब दोस्तों यस बैंक दोस्तों जो बंद हो गया था दोस्तों अपने टाइम में चालू हो गया, तो उसके बाद दोस्तों जो फ़ोन पे है उसने अपने डिजिटल दोस्तों पेमेंट करने के लिए किसका हाथ मिलाया, तो ICICI बैंक के साथ दोस्तों उसने अपना हाथ मिलाया दोस्तों। और जो ICICI बैंक है दोस्तों जो UPI दोस्तों पेमेंट का दोस्तों जो वर्चुअल ID दोस्तों किससे बन रहा है दोस्तों, वो बन रहा है YBI से दोस्तों। और जो यस बैंक का किससे है दोस्तों, तो YBL से किससे का है, तो यह यस बैंक का है। ओके, अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, विच कुचिपुड़ी डांसर हु वाज अवार्डेड द पद्म श्री पास्ट अवे एट द एज ऑफ 64, यानी कि पद्म श्री से सम्मानित किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों। आप देखिए ये दोस्तों डांसर थे किसकी, तो कुचिपुड़ी दोस्तों, और उनको भारत सरकार की तरफ से पद्म श्री मिला था जिनका दोस्तों 64 साल की आयु में निधन हो गया, जिनका नाम है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि शोभा नायडू का दोस्तों निधन हो गया दोस्तों। अब देखिए जो शोभा नायडू है दोस्तों वो पद्मावती मोहिनी साई बाबा दोस्तों और देवी प्राती के दोस्तों जो बहुत अच्छी दोस्तों जो उन भूमिका हैं उसमें भी अपनी सेवाएं दोस्तों ये देने का काम इन्होंने कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे इसके बारे में कि जो हमने पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा था दोस्तों उसके बारे में दोस्तों। अब देखिए हमने पूछा था क्या, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरोध स्वामी जी कर दिया गया है दोस्तों। अब देखिए कर दिया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि हुबली दोस्तों रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के सिद्धरोध स्वामी जी के नाम पर दोस्तों कर दिया
गया दोस्तों। अब देखिए जो हुबली का जो प्लेटफार्म है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा दोस्तों प्लेटफार्म बनाया जा रहा है दोस्तों। अब देखिए इससे पहले अभी प्रेजेंट टाइम पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा दोस्तों प्लेटफार्म कौन सा दोस्तों प्लेटफार्म दोस्तों, वो है कहाँ का, तो वो है गोरखपुर रेलवे स्टेशन का। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब किसने दिया, इस प्रश्न का सही जवाब दिया है किसने, तो निखिल मधेशिया, अमन कुमार, सर्वेश काजी, बुल्ती घोष, विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न दोस्तों। जो आज का प्रश्न है इसके बारे में दोस्तों आपको जितना मालूम हो, जैसे मैं रोज कहता हूँ दोस्तों, सारा सारा आप डिटेल में लिख दीजिएगा। और दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, उसके विषय में भी आप अवश्य बताइएगा। ठीक है, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ओके दोस्तों, और अपना ख्याल रखिए, इस तरह मना कर पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।